तो बच्चों, आज हम आपको बताते हैं डीएनए। तो मैंने आपको पिछले शॉर्ट्स में बताया था टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के टाइप्स भी होते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स किस तरीके से होते हैं। जो उसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो किस तरीके से आपके डीएनए में किस किस तरीके से अरेंज होते हैं, उस तरीके से आपका डीएनए डिफरेंशिएट होता है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो भी डीएनए बताया आपको वो था आपका बी डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक ने हर जगह बहुत सारे जीवों में जो भी बताया वो बी डीएनए था। नंबर फर्स्ट डिफरेंट आपका पहला नंबर हो गया ए डीएनए, दूसरा बी डीएनए जो कि बहुत सारे जीवों में मोस्टली ज़्यादातर जीवों में भी पाया जाता है। नंबर तीसरा सी डीएनए, नंबर चौथा डी डीएनए और नंबर पाँचवा जेड डीएनए। ये 5 प्रकार के होते हैं आपके ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। अब टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए के कुछ टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स में आपका क्या होता है कि कुछ जो क्योंकि जैसे म्यूटेशन होता है, जो पेरेंटल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें किस तरीके से आते हैं, वो डीएनए के माध्यम से आते हैं। और डीएनए में होता क्या है, जो डीएनए 2 तरीके के होते हैं, उससे आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। किस तरीके से, क्योंकि जो डीएनए होता है उनमें जो कोडिंग होती है उस कोडिंग के आधार पर ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित या ट्रांसफ़र होते हैं। नंबर 4 टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए का जो टाइप्स है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है फंक्शनल क्रियाशील और कोडिंग डीएनए, दूसरा नॉन फंक्शनल मतलब अक्रिय या कोई क्रिया नहीं करता है, और नॉन कोडिंग डीएनए। और इसको जो नॉन फंक्शनल होता है इसे नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। ये कोडिंग नहीं करता, जो नाइट्रोजनस बेसेस आपस में जुड़ते हैं उनकी कोडिंग होती है, तो वो कोडिंग ये नहीं करता। नाइट्रोजनस बेसेस की रेपिटेशन को दर्शाता, मतलब आपका जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, फिर इसके बाद एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये रेपिटेशन इनका आपका नाइट्रोजनस बेसिस का होता रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की रेपिटेशन को दर्शाता है। रिपीटेशन डीएनए भी कहते हैं इसे। इसमें कुछ रिपीटेटिव सेगमेंट्स भी होते हैं जो कि एक ही जाति के जीवों में निश्चित स्थान पर मतलब अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। जो रिपीटेटिव जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अलग अलग जगह पर एक ही तरीके के पाए जाते हैं। अब आपका आया फंक्शनल और कोडिंग डीएनए। इस फंक्शनल और कोडिंग डीएनए में क्या होता है, इसे इनएक्टिव डीएनए कहते हैं। इसमें जो बेसेस जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनके बीच में डीएनए खंड होते हैं जो आरएनए, टीआरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और इसमें आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में जाती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो बच्चों ज़्यादा